Hello learners, welcome back to our channel. Today we will do the part 2 of the lesson number 3, Be Smart, Be Safe. First we will start with the new words. Here we will see the word meanings of these words. हम लोग यहाँ नए words के word meaning एक बार देखेंगे. First word is pedestrian. It means people who walk on foot in the street. जो लोग पैदल चालक होते हैं, सड़क पर पैदल चलते हैं, उन्हें हम पेडेस्ट्रियन कहते हैं. नेक्स्ट इज़ फुटपाथ, साइड रोड फॉर पीपल टू वॉक. जो साइड पे रोड बना रहता है मेन रोड से अलग होकर के, उसे हम फुटपाथ कहते हैं. ये सर्विस रोड नहीं होता है, ये साइड वाला और रोड होता है जिसमें सिर्फ पैदल वाले लोग चल सकते हैं. नेक्स्ट इज़ रिफ्लेक्टिव, टू सेंड बैक लाइट और हीट. कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो आ कर के वापस जा रही है. देन कम्स डिस्ट्रैक्ट, टू पुल समवन्स अटेंशन फ्रॉम व्हाट दे आर डूइंग. इसका मतलब ये है कि किसी को उनके काम से डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए, डिस्टर्ब कर दिया जाए. मतलब वो जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं वो उससे उनका ध्यान हट जाना. सो व्हेन वी आर डूइंग समथिंग और हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए. देन कम्स द क्वेश्चन आंसर. लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो यहाँ वन बाय वन हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड. जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे हैं उसके पहले आपको क्या करना चाहिए. सो आंसर इज़ फर्स्ट लुक राइट, देन लेफ्ट, then again right to ensure no vehicles are coming, then only cross the road safely. सबसे पहले आपको अपने दाएं फिर बाएं फिर दाएं अच्छे से देखना है. जब भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है तभी हमें ध्यानपूर्वक रोड क्रॉस करना है. सेकेंड क्वेश्चन सेज वाई शुड यू नॉट प्ले ऑन फुटपाथ. हमें फुटपाथ पर खेलना क्यों नहीं चाहिए. सो आंसर इज फुटपाथ इज मेंट टू वॉक फॉर पेडेस्ट्रियन. Playing there can become dangerous and is unsafe. जो फुटपाथ बना होता है वो लोगों को चलने के लिए बना होता है. तो जब भी हम अगर वहाँ खेलेंगे तो हमें वहाँ पे खतरा भी हो सकता है और वो हमारे लिए अनसेफ हो सकता है. नेक्स्ट कम्स Why should you hold an adult's hand while crossing the road. जब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमें एक बड़े व्यक्ति का, एक अडल्ट का हाथ क्यों पकड़ना चाहिए. सो आंसर इज़ होल्डिंग एन अडल्ट्स हैंड मे हेल्प अस टू बी सेफ एंड क्रॉस द रोड केयरफुली. जब भी हम रोड क्रॉस करते वक्त किसी बड़े का हाथ पकड़ कर क्रॉस कर रहे हैं तो उनके एक्सपीरियंस के कारण हम सेफली एक साइड से दूसरी साइड जा सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट अस लर्न. अब हम समझेंगे, जो हमने याद किया है वो यहाँ बताएंगे. ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट इज़ यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए. तो इट इज़ ट्रू. इट इज़ सेफ टू रन वाइल क्रॉसिंग द रोड. जब भी हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो दौड़ कर जाना सेफ है. तो इज़ इट सेफ? I don't think so. So its answer is false. You should use the zebra crossing to cross the road. जब भी हम रोड क्रॉस कर रहे हैं हमें जेब्रा क्रॉसिंग की मदद लेनी चाहिए. तो जो जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है विच वी सीन इन द लेसन, द वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप, जो वाइट और ब्लैक स्ट्रिप में रोड क्रॉस करने के लिए बनी रहती है, हमें उसी का यूज़ करके रोड क्रॉस करना चाहिए. नेक्स्ट कम्स wearing dark cloth in the evening makes you more visible. सो हियर ये कह रहा है कि इन द डार्क, जब आप रात हो जाता है अगर आप उस समय डार्क कपड़े पहनेंगे तो इट विल मेक यू मोर विजिबल. आप और अच्छे से दिख पाएंगे. तो इट इज़ फॉल्स. नेक्स्ट, इट इज़ सेफ टू प्ले नियर द रोड. आपको रोड के पास खेलना सेफ होता है, सुरक्षित होता है. तो इट्स आंसर इज़ फॉल्स. नेक्स्ट इज़ यू शुड वियर हेडफोन्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड. तो जब भी आप रोड पर चल रहे हैं हेडफोन्स पहनना सुरक्षित होता है. सो इट्स आंसर इज़ फॉल्स. अगर आप हेडफोन पहनकर रोड पे जा रहे हैं तो कोई भी अगर गाड़ी आ रही है, कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है, यू विल नॉट बी एबल टू लिसन इट. आप उसको नहीं सुन पाएंगे. तो इट इज़ फॉल्स. तो इस प्रकार यहाँ पर जो भी हमने देखा है लेसन में रूल्स, उसके अकॉर्डिंग यहाँ कुछ ट्रू फॉल्स दिया गया है जो केयरफुली आपको पढ़ करके इसको आंसर करना है. नाउ मूविंग
टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन सेज what should you do before crossing a road? So options are: first, run quickly; second, stop, look right, then left, then again right. Next option is close your eyes. तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आंसर नंबर बी है। नेक्स्ट कम्स, वेयर शुड यू वॉक नियर द रोड। आपको रोड पर चलते वक्त किस साइड चलना चाहिए? ऑप्शंस आर: फर्स्ट, ऑन द फुटपाथ; सेकेंड, ऑन द रोड; थर्ड, इन द मिडिल ऑफ द व्हीकल्स। तो क्या आपको फुटपाथ पर चलना चाहिए, क्या आपको रोड पर चलना चाहिए, या आपको गाड़ियों के बीच से चलकर जाना चाहिए? तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, वाई शुड यू अवॉइड यूजिंग हेडफोन्स ऑन द रोड। हमें हेडफोन, कान में जो हम ईयरफोन लगाते हैं, उसे क्यों अवॉइड करना चाहिए रोड पे? फर्स्ट, इट लुक्स बैड; सेकेंड, इट मेक्स यू रन फास्टर; थर्ड, इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड्स। तो आंसर इज, हमें साउंड सुनने में डिस्ट्रैक्शन होगा जब भी हम हेडफोन्स लगाकर रोड पर चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिम्बल्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। यहाँ पर आपको कुछ सिम्बल्स दिखाए गए हैं बुक में और आपको उसके मीनिंग्स के साथ उसको मैच करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग पहले इसके कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। लेडीज़ रेस्ट रूम, इसका मतलब होता है कि जो आपका टॉयलेट है या वॉशरूम है वो लेडीज़ के लिए है। नेक्स्ट, जहाँ पे आपको एक जेंट्स का सिग्नल दिखेगा, इट शोज़ कि वो रेस्ट रूम या टॉयलेट जो है इट इज़ मेंट फॉर मेन। नेक्स्ट कम्स, एक सिटिंग पोजीशन दिखाया गया है, इसका मतलब है हैंडीकैप्ड। तो इट इंडिकेट्स फैसिलिटीज़ और स्पेसेस रिजर्व्ड फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। जिनको किसी प्रकार की अपंगता है या वो दिव्यांग है, उनके लिए वो वाला प्लेस रिजर्व रहता है। नेक्स्ट कम्स यू टर्न, ऐसा सिग्नल दिखता है जिसमें यू टर्न रहता है। तो इट सेज कि व्हीकल्स आर अलाउड टू मेक अ यू टर्न एट दिस पॉइंट। जब भी हमें गाड़ी को वापस मोड़ना है तो हम यू टर्न वाले सिग्नल को देखकर मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट कम्स नो लेफ्ट टर्न। जब आपको लेफ्ट का एरो दिखेगा और वो एक क्रॉस टाइप में दिख रहा है, इट मीन्स टर्निंग लेफ्ट इज़ नॉट अलाउड। नेक्स्ट कम्स राइट टर्न। सो व्हीकल शुड और मे टर्न राइट। तो यहाँ पे राइट डायरेक्शन जो दिख रहा है वहाँ पर से राइट टर्निंग के लिए शो कर रहा है। नेक्स्ट इज ड्राइव स्लो। जहाँ पर आपको ड्राइव स्लो लिखा हुआ दिख रहा है, इट मीन्स ड्राइवर्स आर रिक्वेस्टेड टू रिड्यूस द स्पीड एंड ड्राइव केयरफुली। तो वहाँ पर आगे में हो सकता है कहीं कोई बसाहट हो, कुछ एक मार्केट प्लेस हो, कुछ हो, तो वी नीड टू ड्राइव स्लोली। तो ये जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, स्कूल अहेड। स्कूल का पिक्चर या बच्चे लोगों के जाने का पिक्चर दिख रहा है, इट मीन्स अ स्कूल इज़ नियर बाय, ड्राइव स्लोली एंड वॉच फॉर चिल्ड्रेन। ध्यानपूर्वक चलें ताकि बच्चे सेफ रहें। नेक्स्ट इज़ नो हॉन्किंग। जब भी एक जो हॉर्न का सिग्नल में क्रॉस दिखाई देगा, इसका मतलब है इट इज़ अ हॉर्न ब्लोइंग प्रोहिबिटेड एरिया। वहाँ पर हम हॉर्न बजाना या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना वहाँ अलाउड नहीं होता है, इट शेज प्रोहिबिटेड फॉर हॉर्न। नेक्स्ट इज़ नो लिटरिंग। नो लिटरिंग मीन्स वो एरिया में आपको कचड़े नहीं फैलाने हैं, इट इज़ नॉट फॉर थ्रोइंग गार्बेज ऑन द रोड्स और द पब्लिक प्लेसेस। नेक्स्ट इज़ डेंजर अहेड। जब भी आपको डेंजर अहेड का सिग्नल दिख रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पर कुछ खतरा हो सकता है, कोई खतरनाक मोड़ हो सकता है, कुछ ऐसी जगह हो सकती है जो डेड एंड में जाके ख़त्म हो रही है। सो इट शुड बी मेकिंग यू अलर्ट एंड केयरफुल। तो ये जो सिग्नल्स है, इट मेक्स अस, मतलब विदाउट वर्ड्स इट मेक्स अस अंडरस्टैंड कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। सो मूविंग अहेड, वी आर जस्ट राइटिंग द करेक्ट आंसर्स इन इट्स प्लेस। हम जो करेक्ट आंसर्स है वो उनके प्लेसेस पे लिख देंगे। लेडीज़ रेस्ट रूम, जेंट्स रेस्ट रूम, हैंडीकैप्ड, यू टर्न, नो लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, ड्राइव स्लो, स्कूल अहेड, नो हॉन्किंग, नो लिटरिंग एंड डेंजर अहेड. Okay, so now moving to the next question, let us do. In this question, classify the following activities as safe and unsafe. तो हमें यहाँ पर सुरक्षित या असुरक्षित में टिक मार्क लगाना है. फर्स्ट इज लुकिंग राइट एंड लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग. तो राइट और लेफ्ट देख करके क्रॉस करना इज़ अ सेफ थिंग. प्लेइंग ऑन द रोड, रोड पर खेलना इज़ ऑब्वियसली अनसेफ. क्रॉसिंग एट द जेब्रा क्रॉसिंग,
वेरी राइट थिंग, जब भी हम रेबरा क्रॉसिंग ले रहे इज़ वन ऑफ द राइट थिंग। नेक्स्ट इज़ वॉकिंग ऑन फुटपाथ, तो चलते समय हमें फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए, इज़ द सेफ थिंग। लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक ऑन द रोड, जब भी हम रोड पर चल रहे हैं तो हमें हेडफोन्स या म्यूज़िक को अवॉइड करना चाहिए, तो इट इज़ अनसेफ। So this is the answers. We will move to the next exercise in the next video. Thank you.